बच्चों यहाँ पर फर्स्ट का सी पार्ट आप यहाँ देख सकते हैं। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। एक तार का टुकड़ा है जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसको 3 बराबर हिस्सों में काट दिया गया है। दीज पार्ट्स आर देन ज्वाइंड इन पैरेलल, फिर तीनों को पैरेलल ज्वाइन कर दिया गया है। इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज आर डैश देन रेशियो आर अपॉन आर डैश विल बी। आपको ये फाइंड करना है। बच्चों एक वायर था, और इस वायर का रेजिस्टेंस था आर। इसको 3 टुकड़ों में काट दिया गया है, 1, 2 और 3 बराबर हिस्सों में। यानी जो रेजिस्टेंस हो जाएगा इस तार का रेजिस्टेंस, वो अब हो जाएगा R इज इक्वल R अपॉन 3। ये रेजिस्टेंस हो गया हर एक टुकड़े का, क्योंकि 3 हिस्सों में बांट दिया है। अब आपसे कहा गया इनको पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया है। एक टुकड़ा ये था, एक टुकड़ा ये था, एक टुकड़ा ये था, इनको पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया है। अब जब इनको पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट आर डैश है, तो यहां पर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल 1 अपॉन R1, R2 और R3। पैरेलल के लिए फॉर्मूला ही होता है। बच्चों यहाँ पे 1 अपॉन R1, हर एक तार का रेजिस्टेंस R/3 है, तो R/3 हो जाएगा, R/3 हो जाएगा, R/3 हो जाएगा। 3 ऊपर जाएगा पलट के, तो ये हो जाएगा 1/R डैश इज इक्वल 3/R, 3/R प्लस 3/R, या इसको 9/R भी कह सकते हैं। आपको फाइंड करना है R अपॉन R डैश की वैल्यू, तो 1/R डैश है 9/R, R को यहाँ भेज दिया, देयरफॉर R अपॉन R डैश इज इक्वल 9। बच्चों यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, यही आपको फाइंड करना था। सेकंड का सी पार्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसका मतलब बच्चों U आपको दिया है माइनस का 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, F 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, यानी V आपको फाइंड करना है। बच्चों U -40 है, F 20 सेंटीमीटर, V निकालना है। यहाँ पर हम लोग मिरर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। 1 अपॉन F इज इक्वल 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। यहाँ बच्चों आपको V निकालना, तो 1 अपॉन V कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन F माइनस ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन V इज इक्वल 1 अपॉन F यानी 20 माइनस 1 अपॉन U यानी -40। बच्चों यहाँ पर 40 एलसीएम लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 22 ज़ा 42 आएगा, और यहाँ पर 1, यह आ जाएगा 3/40। या रेसिप्रोकल कर दो तो V आ जाएगा 40/3, या V आ जाएगा 13.33 सेंटीमीटर। बच्चों यही फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है थर्ड का ए पार्ट। गिवन 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm, what combination shall be used to give resultant resistance of the value 4.5 ohm and 4 ohm? इन तीनों को किस तरह से कनेक्ट किया जाए कि रिजल्टेंट वैल्यू 4.5 ओम आए और एक तरह से 4 ओम आए।
तो चलिए ट्राई करते हैं इसको। बच्चों एक पार्ट में आपको 4.5 ओम लेके आना है रिजल्टेंट, और एक में होना चाहिए 4 ओम। बच्चों कैसे किया जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको अलग अलग ट्राई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम R1 और R3 को लेने जा रहे हैं सीरीज में। तो ये कॉम्बिनेशन अगर हम बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। ये 2 ओम है, सीरीज में अगर लेते हैं, नहीं इसको पैरेलल लो, 6 ओम, और फिर इसके साथ अगला ले लिया हमने सीरीज में, तो बचा 3 ओम। अब देखिए यहाँ पर लेंगे हम 1 अपॉन R1 R2 R3 ले चुके हैं, तो R4 ले लेते हैं, 1/2 प्लस 1/6। बच्चों यहाँ पर 6 एलसीएम लेंगे, 2 3 ज़ा 4/6, या R4 आ जाएगा 6/4, या इसको हम 1.5 ओम भी कह सकते हैं। अब जो 3 वाला है इसमें सीरीज में जुड़ जाएगा, तो R इज इक्वल जो R4 निकला रिजल्टेंट इसका प्लस 3 यानी R2। तो बच्चों ये आ जाएगा 1.5 और 3, तो R आ जाएगा 4.5 ओम। यानी इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे, 2 ओम एंड 6 ओम, इसको पहले लेंगे पैरेलल, और इसके साथ जो आएगा उसको सीरीज में इस तरह से कनेक्ट करेंगे। आप यहां देख सकते हैं, और 4 ओम किस तरह से लाएंगे, तो यहां पर थ्री ओम वाले को और 6 ओम वाले को पहले पैरेलल ले लिया, और इसके साथ सीरीज में ले लिया 2 ओम को। तो सबसे पहले R5 ले लें, इसको 1/3 1/6 एलसीएम 6, 2 + 1 तो यह आ जाएगा 3/6, 1/2। तो बच्चों R5 यहाँ से आ जाएगा 2 ओम। नाउ R इज इक्वल R5 और R1 जो बचा हुआ है, तो यह आ जाएगा R इज इक्वल 2 + 2 4 ओम। यही हमें चाहिए था। इसका मतलब 3 ओम को और 6 ओम को पैरेलल कनेक्ट करेंगे, देन उसके साथ जो बचा उसको सीरीज में लेंगे। बच्चों इस तरह से यहाँ पे आपको अरेंज करना है, और आपको बार बार करके देखना होगा किस तरह से आप 4.54 ओम ला सकते हैं। पहले रफ वर्क कीजिएगा, फिर जब रिजल्ट आ जाए तब आपको फेयर में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला न्यूमेरिकल है 3rd का बी पार्ट। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइडनेस कैन सी ओनली अप टू अ डिस्टेंस 100 मीटर। यानी बच्चों ये V आपको दे रखा है -100 मीटर। व्हाट शुड बी फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस। आपको फोकल लेंथ निकालनी है, लेंस का नेचर निकालना है, यूज्ड इन ऑर्डर टू करेक्ट द डिफेक्ट। तो यहां पर आप U की वैल्यू क्या लेंगे, -इनफाइनाइट। बच्चों V -100 मीटर है, U -इनफाइनाइट है, F निकालना है और नेचर। तो यहाँ पे लेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, 1/f = 1/v
माइनस 1/u, 1/-100 माइनस 1/-इनफाइनाइट। बच्चों ये हो जाएगा 1/-100, इनफाइनाइट का उल्टा 0। तो यहाँ से f आपको मिल जाएगा -100 मीटर। तो ये आंसर आपका आ गया है। और अब आपसे पूछा है किस लेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो माइनस में वैल्यू आ रही इसलिए हम लोग कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे। कॉनकेव लेंस, ये नेचर होगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 7 नंबर का क्वेश्चन है ये। एक फिगर आपको दिया गया है जहां पर R1, R2, R3 आप यहां देख पा रहे हैं। ये कैसे कनेक्टेड हैं? ये तीनों पैरेलल हैं। R4, R5 पैरेलल है, तो इसका हम लोग पैरेलली रिजल्ट निकालेंगे, इसका निकालेंगे और फिर ये तीनों हो जाएंगे सीरीज में। सबको ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट R आ जाएगा। कह रहे हैं सर्किट इज कनेक्टेड विद बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, बैटरी से कनेक्टेड है। कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस, टोटल R निकालना है और करंट आपको निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों यहाँ पर R1, R2, R3, R4, R5, R6 रेजिस्टेंस दिए गए हैं। हम रेजिस्टेंस R7 से लेना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिंस R1, R2, R3 ये कनेक्टेड है पैरेलल, इसलिए यहाँ से हम 1/R7 इज इक्वल फॉर्मूला लेंगे 1/R1 पैरेलल के लिए, 1/R2 और 1/R3। बच्चों ये है 30 है हर एक, 1/30, 1/30। तो बच्चों ये 3/30 हो जाएगा या 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई है 1/10, या इसको आप रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो R7 मिल जाएगा आपको 10 ओम। इसके बाद बात हम लोग करेंगे R4 और R5 की। R4 एंड R5 ये भी पैरेलल हैं, इसलिए 1/R8 ले लेते हैं इसको। R4 और R5 इज इक्वल, ये 20/20 दिए हैं तो 1/20, 1/20 या 2/20 हो जाएगा 1/10, इसलिए R8 आ जाएगा आपका 10 ओम। अब बच्चों जो R7 है, R8 है और R6 है, ये हो गए आपके सीरीज में। नाउ R7, R8, R6 in series. Therefore, R is equal R7, R8, R6, या ये हो जाएगा 10 + 10 + 10। तो एक आंसर आपका आ गया R इज इक्वल 30 ओम। ये फाइनल आंसर आ गया। बच्चों 7 मार्क का है ये क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझिए। और इसके बाद आपसे कह रहा 12 वोल्ट की बैटरी है तो करंट निकालो। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे V इज इक्वल IR। V की जगह 12 दिया हुआ है, I कैलकुलेट करना है, R 30 है। बच्चों यहाँ से I हो जाएगा
12/30, 6 2 ज़ा 6 5 ज़ा, इसलिए आई आ जाएगा 5 4 ज़ा 0.4 एम्पियर। तो चाहिए फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। आपको करंट और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था।